नमस्कार दोस्तों। आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 27 जनवरी 2026। आज हम उन महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम हर सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत के स्पेस सेक्टर से जुड़ा है। प्रश्न एक, भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस राज्य में लॉन्च की गई है? ध्यान दीजिए, यहां प्राइवेट शब्द महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। जरा सोचिए, बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा राज्य अक्सर आगे रहता है? इसका सही जवाब है सी गुजरात। ये यूनिट गुजरात में शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है। अब तक सैटेलाइट्स बनाने का काम मुख्य रूप से इसरो सरकारी संस्था करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड यूनिट्स लगा रही हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। अगला सवाल पुरस्कार यानी अवार्ड्स श्रेणी से है। प्रश्न 2, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए अनुराधा सिंह, बी सीता शेलके, सी रजनीकांत शर्मा, डी मीरा पाटिल। ये पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो आपदा के समय लोगों की जान बचाते हैं। सही उत्तर है बी सीता शेलके। सीता शेलके जी को आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये पुरस्कार हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा अपडेट है। प्रश्न 3, हाल ही में किस देश ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए रूस, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ब्राजील। ये खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका सही जवाब है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। स्लाइड पर इमेज देखिए। अमेरिका ग्लोबल हेल्थ से अपना कनेक्शन काट रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर WHO से हटने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी पर बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि अमेरिका WHO का एक बहुत बड़ा फंडर रहा है। अब चलते हैं साहित्य और संस्कृति की ओर। प्रश्न 4, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शंस देखिए। ए गीतांजलि श्री, बी उदय प्रकाश, सी नमिता गोखले, डी अशोक वाजपेयी। ये हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। सही उत्तर है सी नमिता गोखले। नमिता गोखले एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। उन्हें साहित्य में उनके जीवन भर के योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा जाएगा। उनकी किताबें अक्सर भारतीय संस्कृति और इतिहास को बहुत गहराई से दिखाती हैं। अगला सवाल सरकारी योजनाओं यानी गवर्नमेंट स्कीम्स से है। प्रश्न 5, मुख्यमंत्री सेहत योजना यानी चीफ मिनिस्टर सेहत स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। सेहत शब्द से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। सही जवाब है सी पंजाब। स्लाइड पर पंजाब का मैप और हार्ट बीट का आइकन देखिए। पंजाब सरकार ने मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है। इसका मतलब ये है कि गरीब परिवारों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक और सवाल स्पेस टेक्नोलॉजी से। INSPACE ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल यानी प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है स्पेस से धरती की फोटो लेना और मॉनिटर करना। ऑप्शंस हैं ए स्काई रूट एरोस्पेस, बी अग्निकुल, सी ध्रुव स्पेस, डी पिक्सल। इसका सही उत्तर है डी पिक्सल। INSPACE ने पिक्सल के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है। पिक्सल एक भारतीय स्पेस स्टार्टअप है जो बहुत ही एडवांस्ड सैटेलाइट्स बना रहा है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की निगरानी, खेती और पर्यावरण के लिए डेटा जुटाएंगे। ये भारत का पहला प्राइवेट कॉन्स्टिलेशन होगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज से है। प्रश्न 7, हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस यानी 56th फाउंडेशन डे कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं
ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही जवाब है बी 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए 25 जनवरी 2026 को इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। पहाड़ों वाले सुंदर राज्य के लिए ये एक गर्व का दिन है। सीधे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न है, ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज ग्रंथ कुटीर बीन इनॉग्रेटेड? आपके सामने 4 विकल्प है। ए वाराणसी, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। जरा सोचिए, देश की राजधानी में अक्सर ऐसे सांस्कृतिक केंद्र खुलते हैं, क्या ये वहां हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। स्क्रीन पर आप एक सुंदर लाइब्रेरी जैसी इमेज देख रहे हैं। ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देना, यानी हमारी पुरानी किताबों और संस्कृति को सहेजने के लिए ये एक अहम कदम है। अगला सवाल खेल जगत से है और ये एक श्रद्धांजलि से संबंधित है। प्रश्न 9, हाल ही में निधन हुए इलियास पाशा किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शंस देखिए। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। इलियास पाशा एक जाना माना नाम रहे हैं, कोशिश कीजिए याद करने की। इसका सही जवाब है सी फुटबॉल। इलियास पाशा भारतीय फुटबॉल जगत के एक दिग्गज खिलाड़ी थे। दुखद खबर यह है कि 61 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एग्जाम में कई बार खिलाड़ी का खेल और कभी-कभी उनकी उम्र या राज्य पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इलियास पाशा मतलब फुटबॉल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। यह पुलिस सेवाओं के सम्मान से जुड़ा है। प्रश्न है, राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को मिला है? ये किसी भी राज्य की पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात होती है। विकल्प है ए नागालैंड, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का सही उत्तर है डी सिक्किम। सिक्किम पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और बेहतरीन काम करने के लिए उन्हें ये प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर मिला है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज 27 जनवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको मैप्स और एक्सप्लेनेशन से सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।